ओम शांति। जनवरी मास आ रहा है, नया वर्ष 2020। खेल ने बहुत प्रसिद्ध किया है 2020 को, तो हम सब भी गोल्ड मेडल लेंगे। पहले तो जनवरी मास के लिए स्वयं से विचार करना है कि हम अच्छी से अच्छी तपस्या करें। मुरलियों में भी पॉइंट्स आ रहे हैं, 2-2 दिन का एक पॉइंट। सभी का उस पे ध्यान रहता ही है, उससे भी हमारी उन्नति होती रहती है। 2 चीज़ों पर हम फोकस करेंगे और नया वर्ष भी आ गया है। नई बात नहीं है, वर्ष बीतते गए हैं, नए वर्ष आते रहते हैं। सतयुग से यही क्रम चला, समय बीतता आया, दिन बीते, वर्ष बीते, युग बीत गए, हम यहाँ पहुँचे। कहाँ से कहाँ पहुँचे, तो एक अच्छी प्लानिंग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2020 का वर्ष एक ब्रिज बनेगा, संगम युग का भी एक संगम ईयर बनेगा। संगम युग तो 100 साल का है, एक संगम ईयर वर्ष के स्थापना के कार्य को एक विशेष टर्न मिलेगा, एक विशेष परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन हम सब देख सकेंगे। हमें उसके लिए अपने को बहुत अच्छी स्थिति में लाना है, तैयार करना है। मनुष्यों की भले ही समझ में ना आए, लेकिन परमात्म प्लान तो बहुत सुंदर है ना युग बदलने का। युग बदलने से पहले अपने प्यारे बच्चों को संपूर्ण बनाने का, साक्षात्कार मूर्त बनाने का, ताकि आने वाले जो महान कार्य होंगे उनको हम पूर्ण कर सकें। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, सबको हाथ उठाने की जरूरत नहीं। कौन कौन विश्व सेवा में महान कार्य करना चाहेंगे? इसके लिए महान तपस्वी, महान योगी, और दूसरा श्रेष्ठ रूप से परम पवित्र आत्मा बनना होगा। मुरलियाँ रोज हम सुन रहे हैं, गहरी से गहरी बातें आती जाती हैं, अव्यक्त मुरलियों में भी, साकार मुरलियों में भी। बाबा एक छोटी सी बात कह रहे थे आज भी, हम सब उसको सुनते हैं पर उस पर जरा गौर करें। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, इसके लिए राजयोग सिखा रहा हूँ। जब तुम बहुत आत्माएं, बहुत बच्चे पवित्र बन जाओगे तो तुम्हारे लिए क्या चाहिए? पवित्र दुनिया। तो कलयुग का क्या करना पड़ेगा? महाविनाश। तो हमारी पवित्रता से सृष्टि, परिवर्तन, महाविनाश ये सब जुड़े हुए हैं। अब बाबा के इस यज्ञ का स्वरूप भी तेजी से बदलेगा। हम बदलता देखते आए हैं, कई स्वरूप देखे हमने 50-52 सालों में, कई स्वरूप यज्ञ के बदलते हुए देखे। बाबा के शब्दों के अनुसार यज्ञ से कौन सी ज्वाला प्रकट होगी? विनाश ज्वाला प्रकट होगी। विनाश ज्वाला को प्रकट करने के लिए यज्ञ से पहले प्रकट होगी योग ज्वाला। ये योग अग्नि विनाश अग्नि में बदलेगी, क्योंकि पापात्माओं का, अपवित्र आत्माओं का फिर महत्व नहीं रहेगा, उन्हें घर वापस जाना होगा पावन बनकर। तो
हमें इस महान यज्ञ में योग ज्वाला को प्रकट करना है अच्छी तरह। जब अनेक बाबा के बच्चे श्रेष्ठ योगी बन जाते हैं तो योग ज्वाला जलने लगती है, वो विनाश ज्वाला को जन्म देती है और गोल्डन एज के गेट खुलने वाले हो जाते हैं। तो इसके लिए सबको तैयार होना है। पवित्रता हमारे योग का आधार है। जिनका योग नहीं लगता, पर्सनली भी कई लोग पूछते हैं, पर्सनली तो ये बात बताई नहीं जाती, पर मुरलियों में सब आता है। जिनका योग नहीं लगता, समझ में आता है आत्मा ने पाप बहुत कर लिए हैं, पाप का बोझ उन्हें ईश्वरीय सुख लेने नहीं दे रहा है। दूसरा, अपवित्रता बहुत है, दैहिक दृष्टि बहुत है, देह अभिमान बहुत है, तो निराकार से परम सुख मिलता नहीं है, उसके पास रहा नहीं जाता, आत्मा नीचे आ जाती है फट से। तो हमें पुण्य आत्मा भी बनना है, बहुत पवित्र आत्मा भी बनना है, तब हम योगी आत्मा बन सकेंगे। तो एक सिंपल प्लानिंग मैं आपके सामने रख देता हूँ पूरे वर्ष के लिए, लेकिन 18 जनवरी तक बहुत अच्छी साधना सबको करनी है। मुरलियों में भी जो बातें आ रही हैं उन पे बहुत ध्यान देना है अपनी पवित्रता को बढ़ाने के लिए। पहली तो एक मोटी बात मैं आप सबको कहूँगा, आप सबने सुनी है, उठते ही और सोने से पहले पानी को चार्ज करके पीना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 बार संकल्प करेंगे दृष्टि देते हुए। इससे देह की प्योरिटी बढ़ेगी। देह में भी इम्प्योरिटी बहुत है, अंग अंग क्रिमिनल है मनुष्यों के, प्योर होने लगेंगे। एक अभ्यास। दूसरा, सवेरे उठते ही बाबा के शब्द होते हैं, अपने को स्मृति का तिलक देना है, अपने से बातें करनी है। मुरलियों में सब बहुत आता है, अपने से इस तरह बातें करेंगे, मुझे अब पवित्र बनकर घर वापस चलना है, मुझे अब ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलना है, 2 युग रावण की मत पर चले हैं, अब भगवान की आज्ञा मानकर संपूर्ण पवित्र मुझे होना है। जो कुछ आज तक हुआ है किया है, फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब आगे पवित्रता का मार्ग मिला है, सच्ची राह मिली है, अब मुझे इस पर ही चलना है। अपने से बातें करने से आत्मबल प्राप्त होता है। सवेरे उठकर ही हरेक को कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने को रोज याद दिलानी है। ध्यान देंगे इस बात पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। सवेरे का समय हमारे जीवन की नींव होता है। क्या क्या याद करेंगे सवेरे उठते ही? सोचो, जिससे जागृति आ जाए, पुरुषार्थ में उमंग उत्साह बढ़ जाए, ढीला अलबेलापन समाप्त हो जाए। क्या क्या याद करेंगे? 5 पॉइंट निकाल लेते हैं। बोलो, आगे वाले बोलो। बहुत अच्छी बात है। मैं विश्व का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ, इसलिए मुझे अपनी स्थिति ऐसी बनानी है हम सबका उद्धार कर सकें। बहुत सुंदर बात है ये। हम आधार भी हैं, हम हिलेंगे पूरा कल्प वृक्ष हिलेगा। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, संकल्पों में भी स्ट्रॉन्ग, संस्कारों में भी स्ट्रॉन्ग, फीलिंग्स में स्ट्रॉन्ग। दूसरी बात, सोचो अब अच्छी अच्छी बातें, और अच्छी बातें सोचो कुछ।
मुझे विश्व का कल्याण करना है। एक विजन सामने ले आए। ऐसा समय आ रहा है जब संसार में हाहाकार हो जाएगा। आज भी मुरली में था, उधर वेस्टर्न वर्ल्ड में विनाश फट से हो जाएगा। बाबा कह रहे थे वहाँ कोई किसी की सेवा करता भी नहीं है, वहाँ की कल्चर भी नहीं है कोई किसी की सेवा करे, पत्नी पति की सेवा करे, वहाँ ये नहीं होता है। तो इसलिए फट से विनाश हो जाता है, किसी को हॉस्पिटल में रहना ना पड़े। लेकिन भारत में क्या होगा? खून की नदियाँ बहेंगी। तो खून की नदियाँ कितना भारी है, लेकिन उस नदी के बहने से क्या फायदा होगा? बोलो, ठीक बोल रहे। दूध की नदी बहेंगी फिर। ये धरा अन्न दे नहीं रही है, इसकी उर्वरक शक्ति नष्ट हो गई है, वो खून खाद बन जाएगा। सबसे पावरफुल खाद है वो। देखो प्रभु प्लानिंग देखो, पापियों का खून भी यूज कर लेता है वो अपने काम। तो मुझे विश्व का कल्याण करना है। मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें भी आपको याद दिला देता हूँ जो बाबा कहते आए, और आप में से जो उन्हें कैच करे और जो उसको करने के लिए अपने अंदर प्रेरित करे, अपने को और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करे। बाबा कहते थे, भक्त दुखी होकर पुकारेंगे, तुमको आवाज सुनने को आएगी, तुम्हें उन्हें सकाश देना है, उन्हें महसूस होगा ये वाइब्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं, दिखाई देने लगेगा तुम्हारा चेहरा। ये बड़े काम करने हैं। सकाश कौन दे सकेंगे? परसों के वरदान में बहुत सुंदर बातें आ गई थी। जिनके वाइब्रेशंस बहुत श्रेष्ठ होंगे, दृष्टि वृत्ति सब बहुत पवित्र होगी, अंदर में विश्व कल्याण की भावना होगी, और योग तो है ही, वो सकाश दे सके। सवेरे याद दिलाएंगे, मुझे विश्व का कल्याण करना है। संसार में जब हाहाकार होने लगे तो मुझे सभी को सुखों के वाइब्रेशंस देने हैं, मुझे सबको चैन देना होगा। लोग रात को सोएंगे नहीं, मुझे सबको सुलाना होगा। एक संकल्प करेंगे तो जागृति हो जाएगी कि जिनके महान कर्तव्य हों, महान कर्तव्य जिन्हें बुला रहे हों, वो अलबेले नहीं हो सकते। सवेरे नींद भी आ रही होगी, नींद खत्म हो जाएगी। तीसरा संकल्प बहनों की ओर से। टीचर बहनें बैठी हैं, सुनाओ। हाथ उठा के सुनाएंगी तो एक ही बोलेंगे, हैं? नहीं, ये स्वमान छोटे हुए, अब हम बड़ी बात कर रहे हैं। सवेरे अपने को जगाना है। एक छोटी सी प्रैक्टिस बता रहा हूँ, सबके लिए चाहिए। सवेरे उठते ही अपने दोनों हाथ ऐसे करके देखना, हाथों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं भगवान ने खींच दी हैं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। अपने को उमंग दिला देना, देख लेना अपने हाथ, पता कर लेना कौन सी भाग्य की रेखा होती है। मुझे नहीं पता, तो देख लेना, सबसे बड़ी है हमारी। बहुत बहुत भाग्य। और किसने भाग्य दिया? स्वयं भाग्य विधाता ने। और सबसे बड़ा भाग्य क्या दिया? इसी से जोड़ दो, स्वयं भाग्य विधाता ही हमारे भाग्य में आ गया, हमारे हिस्से में आ गया है। तो भाग्य की कमी तो रहेगी नहीं। सवेरे उठते ही अपने को याद दिलाना है। बोलो, और बीच वाले भाई बोलो। सभी शांतिवन वाले बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, बोलो। हाँ, मैं महादानी और वरदानी हूँ। ये बहुत सुंदर संकल्प है, क्योंकि भक्ति में सिद्धियाँ वरदान किनसे मिलते हैं? देवियों से। तो हमें सबको सिद्धियाँ भी देनी है, वरदान भी देने हैं। तो पहले हमें कैसा होना होगा?
उसका स्वरूप बनना होगा लंबे काल से। मैं विघ्न विनाशक भी हूँ, मुझे सबके विघ्न भी नष्ट करने हैं। बाबा का ये महावाक्य आप लोगों ने नहीं सुना होगा। बाबा ने कहा था, एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को नष्ट करना होगा, क्योंकि महाविनाश में तो विघ्न ही विघ्न होंगे ना। हमें राहत देनी होगी। अब और अच्छी बात याद कर लें, मैं कई बातें सुना रहा हूँ जिसको जो अच्छी लगे हमें, क्योंकि रोग बहुत बढ़ेंगे, दवाइयाँ होंगी नहीं, दवाई काम नहीं करेंगी। डॉक्टरों का दोष नहीं होगा, उस समय ही ऐसा होगा, मनुष्य के विकर्म इतने फोर्सफुल्ली जागृत हो जाएंगे, कोई दवाई काम नहीं करेगी। तब हमें पवित्र दृष्टि देकर दूसरों को निरोग करना होगा। और अच्छा सोचेंगे, हमें साक्षात्कार मूर्त बनकर क्या करना होगा, बोलो। कराएगा बाबा हमसे, वो चाबी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें साक्षात्कार मूर्त अवश्य बनना है। मैंने पिछली बार भी सुनाई थी, साकार मुरली में आया अभी 8-10 दिन पहले, जो संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे उनके साक्षात्कार होंगे। तो साक्षात्कार जब लोगों को होंगे तो क्या फायदा होगा, वो हमारे पास आएंगे और हम उन्हें कहाँ भेजेंगे, बाबा से जोड़ देंगे, ताकि वो ईश्वरीय सुख ले सकें, वो परमात्म प्यार प्राप्त कर सकें। जो सुख हमने लिया है या नहीं, किससे मिलकर, स्वयं भगवान से मिलकर रोज मिलन करके जो सुख हम पाते हैं, वो सारा संसार प्राप्त करे, ऐसा एक महान कार्य हम सबको करना होगा। तो विशेष रूप से सवेरे उठकर सबको खुद को अपने महान कार्यों की याद दिलानी है। ठीक है ना ये बात। मुझे परम पवित्र बन जाना है। पवित्र आत्माएं कैसी हैं, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा, सारे अंधकार को हरने वाले। मुझे एक बात याद आ रही थी, सूर्य ग्रहण पे मैं भी देख रहा था उस दिन। मैंने कहा क्या है और क्या क्या लोग बोल रहे हैं, एक जनरल नॉलेज के लिए। तो दुबई में रिंग दिख रही थी ना, और वो बोल रहे थे कि चंद्रमा ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया है। तो मैं सोच रहा था, ज्ञान चंद्रमा ने भी, ज्ञान सूर्य का पूरा स्थान ले लिया था ना। ब्रह्मा बाबा को देखकर अंत में सब समझते थे कि शिव बाबा इनके तन में अब सारा दिन रहता है। पर बाबा कहते थे सारा दिन सवारी थोड़ा ही की जाती है, थक जाएगा जिस पे सवारी कर रहे हैं वही। तो सारा दिन नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्थिति इतनी निराकारी बाप समान बन गई थी कि ढक लिया था शिव बाबा को, ज्ञान सूर्य को, समानता आ गई थी। थोड़ा सा अंतर रहा था बस 1% का। शिव बाबा 100 डिग्री तो ब्रह्मा 99, इतना ही। तो रिंग रह गई थी जरा सी, बहुत पतली सी। तो हम सब भी अब ऐसा सवेरे उठकर स्वयं में जागृति लाएंगे। नए वर्ष का प्लान सबको बनाना है। साल बड़ा समय है, जो प्लान बनाएंगे 3-4-5 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन अपनी मेंटलिटी ऐसी करनी है कि हम एक एक मास का प्लानिंग करें और उसको भी 4 हिस्सों में बांट दिया करें, वीकली प्लानिंग किया करें, जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। मैं अपनी बात, मुझे अब तो याद नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, 1982 में हम हर वर्ष को एक नाम दिया करते थे यज्ञ में। ये गीता वर्ष, ये अव्यक्त वर्ष, ये तपस्या वर्ष।
तो यज्ञ में तो मुझे याद नहीं क्या नाम दिया था, पर 82 को मैंने सोचा मैं इसको संपूर्ण पवित्रता का वर्ष मनाता हूँ व्यक्तिगत रूप से। तो बाबा की मुरली में शुरू में ही एक सुंदर बात मिल गई। देखिए, आप इस बात पे ध्यान देंगे। तुम सोचते हो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है तो मंजिल बहुत लंबी दिखाई देती है, लेकिन तुम्हें ये संकल्प करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बनना नहीं है, मैं हूँ। ये बात मुझे बहुत काम आई। तो इससे हमारे पवित्र संस्कार जग जाते हैं। मैंने ये औरों को भी सिखानी शुरू की तो कईयों को गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर किसी को गड़बड़ हो वो दूसरा संकल्प ले ले। इम्प्योर संस्कार बाहर निकलना चाहने लगे, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, तो सारी इम्प्योरिटी बाहर आके कईयों को डिस्टर्ब करने लगी। तो मेरे पास आए, ये तो बाबा ने तो कहा है, हमने भी सुना है, लेकिन गड़बड़ होने लगी। तो हमने उसके लिए 2-3 संकल्प और कर दिए। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। संकल्पों में अंतर हो जाता है थोड़ा। मैं एक महान आत्मा हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तीनों को करेंगे तो इम्प्योरिटी जो निकल रही है वो परेशान नहीं करेगी, आराम से निकलेगी। प्योर संस्कार सुख देने लगेंगे। माताओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो हम सदैव सिखाते हैं, वेल नोन है। भोजन बनाते क्या करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इससे कोई इम्प्योरिटी नहीं जगेगी। भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस जाएंगे। उस भोजन को हम खाएंगे, कोई परिवार वाले खाएंगे, सबको पवित्र वाइब्रेशंस मिलेंगे। अपनी प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी। और जिनको बहुत सुंदर प्रयोग करने हों, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ये शब्द मुरली में बहुत कम आया है। तुम ज्ञान सूर्य हो, पवित्रता के सूर्य हो। बाबा ने ये शब्द एक अव्यक्त मुरली में बोले थे, वहीं से मैंने लिया था। मास्टर ज्ञान सूर्य हो, पवित्रता के सूर्य हो। बाबा तो इससे परे है, वो तो सागर है। तो ये संकल्प हम करेंगे तो प्योरिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये ध्यान देना है, बाबा हमें पावन बनाने आया है, और पावन बनाने के लिए उसने राजयोग सिखाया है। और राजयोग का सीधा सा अर्थ है, सर्वशक्तिवान से हम शक्तियाँ लेते रहें तो हम पवित्र बन जाएंगे। सीधा कनेक्शन है। अपनी पवित्रता को अपनी शक्ति बनाना है। मान लो हमने काम विकार को जीत लिया तो उसकी जगह हमें शक्तियां भरनी है। क्रोध विकार को जीत लिया तो उसकी जगह शांति भर देनी है। लोभ को जीत लिया तो संतुष्टता भर देनी है। मोह को जीत लिया तो आत्मिक प्रेम भर देना है। अहंकार को जीत लिया तो स्वमान भर देना है। रिप्लेस करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो चीज़ें पुनः पुनः आती रहेंगी और डिस्टरबेंस पैदा करती रहेंगी। तो हमें इन चीज़ों से स्वयं को भरपूर करना है। तो लक्ष्य बनाएंगे, हमें अपनी प्योरिटी के लेवल को दिनों दिन बढ़ाते चलना है। देह का आकर्षण ना हो। बाबा ने बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। देह को ऐसा समझो ये सर्प है और मैं आत्मा इसमें मणि हूँ चमकती हुई। स्नान करते हुए अभ्यास करो, मैं आत्मा इस देवी हूँ, इस देव हूँ, ये देह मेरा मंदिर है। मैं आत्मा इस देह में भ्रकुटी की कुटिया में हूँ। ये भिन्न भिन्न अभ्यास करने से कर्मेंद्रियों के रस समाप्त होंगे, देह के आकर्षण समाप्त होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, देह का आकर्षण समाप्त होना। सबसे बड़ा आकर्षण मनुष्य को है अपनी देह का। बाबा ने कहा मुरली में, देह जैसे मनुष्य की संपत्ति बन गई है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। सत्य भी है, इसके साथ ही हम 84 जन्म व्यतीत किए हैं।
लेकिन इसके भान से हम निकल जाएं, इसके आकर्षण से निकल जाएं, इससे डिटैच होने लगें, तो अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस बहुत करनी है। जिसको संपूर्ण पवित्र बनना हो और योगी बनना हो, कुछ दिन वो सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस करें। देह देखने की प्रैक्टिस नेचुरल है। देह पर दृष्टि जाती है, दिखता ही देह है, देह का इफेक्ट होता है, योग टूटता है। कुछ दिन धुन लगाएं, 15 दिन करके देखें, योग फर्स्ट क्लास होने लगेगा। बहुत समय पहले का एक एक्सपेरिमेंट, मेरे पास एक व्यक्ति आया यज्ञ में, फिर वो समर्पित हुआ। तब भी हम 1-2 से रेस जरूर कराते थे 8 घंटे योग की, उसे होता ही नहीं था। 8 घंटे योग करना माना उसके लिए एक भारी टेंशन हो गई थी, ये नहीं होता है। 2 घंटे कर सकता हूँ, 3 बहुत खींचातान, 4। मैंने उससे बातचीत की और ये समझ में आया कि दैहिक दृष्टि होने से इसको ये कठिनाई हो रही है। मैंने उसको कहा तुम योग छोड़ो और 15 दिन सबको आत्मा देखने की धुन लगाओ। 3-4 दिन में उसका योग बढ़ने लगा और फिर बहुत सुंदर हो गया। तो इस पर हम बहुत ध्यान देंगे। हमें बहुत अच्छे योगी बनना है। बाबा की मुरली के शब्द सबको याद होंगे, योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले। दूसरा भी शब्द था, कर्म योगी जीवन वाले। तो योग को हमें नेचुरल स्वरूप देना है। इससे पहले श्रेष्ठ योगियों की पहचान के लिए मैं गीता का एक महावाक्य आपको याद दिला दूं। गीता में बहुत सुंदर बातें लिखी हुई हैं, इसलिए बाबा गीता की महिमा करते हैं। भले ही कुछ मिक्स हो गई हैं बातें, पर सार बहुत सुंदर है उसमें। बहुत सुंदर महावाक्य है, हे अर्जुन, वो योगी जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। बाबा के शब्दों में, जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो, वही सच्चा योगी है। दूसरा भी सुंदर महावाक्य है जो बहुत गुह्य है, सूक्ष्म है, जिस योगी के मन में संकल्पों का अभाव है, नो थॉट, बहुत कम संकल्प, ऐसा योगी संसार के लिए बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि उनसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। 2-4 बातें याद कर लें। योग युक्त आत्मा चलते फिरते लाइट हाउस हैं, साकार मुरलियों में आता है। उनसे वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। एक बहुत सुंदर महावाक्य जो मुरली से नहीं है पर बाबा के एक संदेश से है। पहले गुलजार दादी संदेश लाया करती थी, बहुत अच्छे अच्छे। जो बच्चे मुझे बहुत याद करते हैं, मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूरिहान करता हूँ। देखिए योगियों की पहचान। जो योग अभ्यास बहुत अच्छा करते हैं, बाबा उनके साथ छत्र छाया बनकर रहते हैं। बड़े वे नहीं जो पद पोजीशन में बड़े या धन संपत्ति में बड़े हैं, बड़े वे हैं जो ज्ञान योग में मस्त रहते हैं। देखिए भगवान की डेफिनेशंस अलग होती हैं। वो और नज़र से सब आत्माओं को देखते हैं। जो बहुत पवित्र हैं, भगवान की नज़र में वही संसार के श्रृंगार हैं, वही संसार को लाइट देने वाले हैं। जो बहुत संतुष्ट हैं, संतुष्ट मणियाँ हैं, उनका प्रकाश सारे संसार में फैलता है। बाबा के महावाक्यों में एक सुंदर लाइन आप सुनेंगे, ध्यान देना आगे आने वाली मुरलियों में। संतुष्टता सभी गुणों का दर्पण है। एक ही लाइन बोली बाबा ने, अर्थात जो आत्मा संतुष्ट हो गई, माना सब गुण आ गए उसके अंदर, तब वो संतुष्ट हुई है, सब प्राप्तियां भी उसे हो गई हैं, तो अपने से बातें करेंगे, मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है।
ताकि हमसे वाइब्रेशंस फैलते रहें। मैं बाबा का एक महावाक्य और याद दिला दूं, बहुत दिनों से आया नहीं है, साकार मुरलियों का है। जो बच्चे मुझे 8 घंटे रोज याद करते हैं वे मेरे सबसे अधिक सहयोगी हैं, क्योंकि उनके द्वारा संसार में सुख, शांति, पवित्रता, शक्तियों की किरणें फैलती रहती हैं। तो विश्व बदलता है उनके द्वारा। इसलिए योगी ही बाबा के सबसे अधिक सहयोगी हैं। तो हम एक सुंदर प्लान बना लें। जनवरी मास में सभी एक संकल्प का अभ्यास करेंगे, एक ही सुंदर सी बात, और उससे डीप साइलेंस की अनुभूति करेंगे, गहन शांति। सतयुग में हम आए थे, घर से चक्र लगाया, अब 84 का खेल पूरा हुआ। अब मुझे ये देह छोड़कर वापिस अपने धाम चलना है। फील करेंगे, मैं आत्मा देह से निकल परम धाम पहुंच रही हूं, पहुंच गई। डीप साइलेंस, ऐसा अच्छा अभ्यास कर लेंगे कि बस संकल्प किया और डीप साइलेंस में स्थित हो गए। ये साइलेंस डीप भी है तो स्वीट भी है, मन को आनंदित करने वाली साइलेंस होती है। एक अभ्यास हम सब करेंगे। 3 कोई स्वमान ले लेंगे जनवरी मास के लिए, जिन पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। बोलेंगे कौन से 3 स्वमान जो हमें जगाए भी रखें, कर्तव्यों की स्मृति भी दिलाएं। बातें शुरू में बहुत आ गई हैं। 3 स्वमान। सभी बहनें अपने अपने घरों में रहते हुए एक सुंदर संकल्प करेंगे। जो टीचर बहनें हैं वो अपने सेंटर में रहते हुए, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। और इसके अनुभव देखना, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। घर में उसी तरह के वाइब्रेशंस फैलेंगे। पसंद है माताओं को? करना है। माताओं के लिए ये 2 स्वमान ही बहुत हैं, भोजन बनाते हुए और मैं इस घर की इस देवी हूँ। ये अभ्यास, इससे आपका घर मंदिर बन जाएगा। आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। प्रेम, खुशी, शांति आपके घर का श्रृंगार बन जाएगी। करना है, परेशान नहीं होना है। बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, घर में विघ्न आ रहे हैं, धंधे ठप हो रहे हैं, ये सब होगा अब आगे चल के बहुत, लेकिन इसका समाधान है अपने घर में वाइब्रेशंस बहुत सुंदर क्रिएट करने हैं। और ये इन 2 बातों से हो जाएगा। तैयार हैं बहनें? सभी माताएं बोलो, हाथ उठाकर उत्तर दो। करना है, करना है। केवल परेशानी से काम नहीं चलेगा। बाबा मुझे मदद कर दो, मुझे कुछ दे दो, रोने से काम नहीं चलेगा। बाबा कुछ नहीं करता, ये कहने से भी काम नहीं चलेगा। बाबा ने राह दिखा दी है, करना तुम्हें है। बाबा का एक और सुंदर महावाक्य आप सुनेंगे, राज भरा। कई बच्चे सवेरे सवेरे मतलब से बाबा के पास पहुंचते हैं, ये वरदान दे दो। अब बाप के पास आए हैं बच्चे तो बाप को देना पड़ेगा। बाप दे देते हैं, लेकिन क्या होता है, मतलब पूरा हो गया और शक्ति खत्म। बाबा सारे राज खोल देता है। इसलिए हमें खुद करना है, बाबा से मांग नहीं, अधिकार उसने विधि बता दी है। और स्वमान देखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैंने एक बात आपको कही थी, फिर से सुन लें। अपने चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बनाना है रोज सवेरे। समझते हैं आभा मंडल? शक्तियों का घेरा। 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
मुझसे लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल बन गया, बड़ा छोटा जैसा आप बनाना चाहें। इसमें आप सेफ, माया से भी सेफ, बैड एनर्जी से भी सेफ, भटकती आत्माओं से भी सेफ, प्रोटेक्टेड हो गए, सुरक्षित। बाबा को पुकारेंगे मदद करो, बाबा उस टाइम कर देगा, लेकिन फिर वैसे ही। इसलिए स्वयं स्वयं को तैयार करना है, शक्तिशाली बनाना है। इसलिए बाबा ने एक सुंदर काम किया है हम सब के लिए, मांगना छुड़वाया। हे बाबा, आप भगवान ये मदद कर दो, आज ये कर दो, कल ये कर दो, फिर ये कर दो। तो जो ऐसा करते हैं वो जिंदगी भर मांगते ही रह जाएंगे ना। बाबा हमें ऐसी राह दिखाते हैं कि तुम इतने स्ट्रांग बन जाओ, तुम इतने महान बन जाओ, तुम्हें मुझसे मांगने की जरूरत न पड़े, तुम देने लगो। लीडर बना देता है, मांगने वाले नहीं, देने वाले अधिकारी। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया हूं। क्यों कहते हैं? वो चाहे तो संकल्प करे बीमारी ठीक हो जाए, पर कल दूसरी हो जाएगी, फिर पहुंच जाएंगे बाबा के पास। बाबा अब ये आ गई, चूही निकाली थी, बिल्ली आ गई, इसको भी ठीक करो। तथास्तु निकाल दी, फिर कुत्ता आ गया, तो कब तक निकालेगा? इसलिए बाबा हमको स्ट्रोंग बनाते हैं, तुम ये करो तो बीमारी आएंगी नहीं। और एक ही बहुत बड़ी चीज है जिसको हम अपना आधार बनाए पूरे साल का, बहुत खुशी। मुझे कई कुमार मिलते हैं, बहुत खुश रहते हैं। एक कल ही मिला, बहुत खुश, कहा मैं तो चाहता कम हूं, भाग्य ज्यादा मिलता रहता है रोज। उसके चेहरे से दिख रहा था बहुत भाग्यवान, बहुत खुश है। जो खुश रहना सीख गए वो भाग्यवान बन जाते हैं, उनके घर में समस्याएं विघ्न बहुत कम आती हैं। खुश रहना सीखें सभी भाई बहनें, सबसे आता नहीं है। जो सेंसिटिव हैं, जिनको फीलिंग बहुत है, जो ज़्यादा सोचते हैं, जो निगेटिव हैं, वो खुश नहीं रह सकते। हमें विशाल दिल बनना पड़ेगा, जरा छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा, ये मैंपन छोड़ना पड़ेगा। एक माता के पास सब कुछ होते हुए वो इस बात से दुखी है, ये मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं। एक केस आया कल, कहा मेरा लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है, बहुत गुस्सा करता है, कुछ नहीं मानता है, मैं बहुत दुखी हो गई। मैं सोचा लड़का 20-25 साल का होगा। मैंने कहा कितनी आयु है? 5 साल का है। मैं सोचने लगा 5 साल के बच्चे से तुम इतनी दुखी हो गई, तो जब वो बड़ा हो जाएगा 15 साल का, तब क्या हाल करेगा? तुम्हें घर से निकाल देगा। तो देखिए, ये ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनका हल हमारे पास है। बाबा ने राह दिखा दी है। 5 साल का बच्चा है, माताएं सुन ले ध्यान से, 3 साल का है। 5-6 साल के बच्चों से कई माताएं बहुत दुखी हैं। और ऐसे नहीं कि माताएं दुखी हैं, वो हैं ही ऐसे बच्चे। आयु ही तो छोटी है, आत्मा तो बूढ़ी है, तो न जाने क्या क्या करते हैं। मैंने पीछे सुनाया था, एक ने कांटेक्ट किया अमेरिका से, घर में पोतरे ने जन्म लिया है, लगातार रो रहा है, 6 मास हो गए हैं, हमारे घर का वातावरण अब भयानक होता जा रहा है, क्या करूं? देखो ऐसी समस्या है। तो उनके पास खड़े होकर सवेरे उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दो। आप उन्हें संकल्प दो, तुम बहुत अच्छे हो, भगवान के बच्चे हो, तुम महान हो, भाग्य लेकर जन्मे हो हमारे घर में, तुम्हारे हमारे घर में जन्म लेते ही हमारे घर में रोशनी हो गई है, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो अगर वो एकदम गंदी आत्मा भी आ गई है तो आपके वाइब्रेशन से सुखी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, कष्ट नहीं देगी, सुख देने लगेगी। तो ये विधियां हमारे पास हैं। इसलिए इस नए वर्ष में बहुत खुश रहने का प्लान करें। और खुशी का आधार एक ही है। बातें बहुत हो सकती हैं, खुशी पे किताबें लिखी जा सकती हैं। ज्ञान का चिंतन करना,
चिंतन का अर्थ है ज्ञान की सुंदर बातों को याद रखना। हर बात हमें एनर्जी देगी। ये बात मैंने बहुत बार यहाँ क्लास में भी सुनाई है। हर सुंदर संकल्प हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो जितनी ज्ञान की बातें याद रहेंगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती जाएगी, जीवन सुखी होता जाएगा। रह सकते हैं खुश? नहीं, मैं माताओं से पूछता हूँ। माताएं ज़्यादा थोड़ा सोचती ज़्यादा है ना, माताएं सोचती ज़्यादा। बहुत माताएं तो खुश हैं, मैं देखता हूँ, आती हैं मेरे पास बहुत खुश। मैं कहता हूँ तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। मैं पूछता हूँ कैसा पुरुषार्थ, कैसा? हम तो बाबा को पाकर मस्त हो गए हैं, ऐसा बोलती हैं माताएं। बाबा मिल गया, हम तो बहुत सुखी हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये अपने ऊपर है ना, ये अपने ऊपर है। अब इसको और कोई तो नहीं सिखाएगा ना, ये तो खुद को खुद सिखाना है। तो बहुत खुश रहना है। साल की प्लानिंग सभी करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा साल एक लंबा समय है। बहुत अच्छी प्लानिंग करें, फिर उसको मंथली, फिर उसको वीकली। जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है संगम युग पर, वो एक प्लानिंग के साथ चले। एक मुख्य लक्ष्य रख लें, इस साल के अंत तक हमें इन 3 बातों में परफेक्ट हो जाना है। कोई भी 3 बात जो हर एक समझे। अब इनको कैसे कैसे हमें संपूर्ण करना है, उसका एक सिंपल सा प्लान बना लेंगे। सवेरे उठ के ये करेंगे, दिन में ये अभ्यास करेंगे, सोने से पहले ये करेंगे। तो क्या होगा? उठेंगे, फिर बताता हूँ, हाथ खोल के देख लेना। क्या संकल्प करना? भाग्य की सुंदर रेखाएं भाग्य विधाता ने खींच दी हैं। तो उठते ही मन मुस्कुराएगा। उठते ही कोई शीशे के पास जाते हैं, कोई कुछ करते हैं ना, हाथों को शीशा बना लेना। देख लो भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, तो उठते ही मुस्कुराएंगे। लेकिन सोते हुए भी मुस्कुराते हुए सोना है, बोझ लेकर नहीं सोना है। बोझ लेकर बहुत सोते हैं, सारे दिन की स्ट्रेस में, तनाव में सो जाते हैं। उसका इफेक्ट हेल्थ पर भी बहुत बुरा आता है। हल्का कर दो। सहज बात, लास्ट बात, जिनके मन पर कोई बोझ आ जाया करे, वो बाबा के नाम रात को पत्र लिख के फिर सोएं, तो बाबा बोझ हर लेगा। उस तनाव में, उन संकल्पों में नहीं सोएंगे, बाबा को पत्र लिख के सो जाएंगे। तो ऐसी एक सुंदर प्लानिंग करेंगे तो जीवन योग युक्त हो जाएगा। ओम शांति।